नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम फरवरी 2023 के लिए शैक्षिक तकनीकी की जो 23 टेस्टों की सीरीज चला रखी है उसका पेपर नंबर 7 आज हम सोल्व करेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लेवल 1 और लेवल 2 बेहद ही उपयोगी दोनों लेवल के लिए प्रश्न रहेंगे। साथियों, आज टोटल प्रश्नों की संख्या 22 रहेगी शैक्षिक परिदृश्य और तकनीकी से। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 1 क्या है? स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 1964 में, 1968 में, 1986 में और 1992 में। पहले प्रश्न का आंसर बताइएगा। बात की जा रही है स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति की। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई स्वतंत्र भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1968 में। और स्वतंत्र भारत की दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? जो तीसरा विकल्प है पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं का संबंध किससे है? आरकेएस, एमबीके, एसआईक्यूई, दीक्षा और इस्माइल। तो देखो, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, ये किसमें कहा गया है साथियों? ये आरकेएस, एमबीके, दीक्षा या इस्माइल में नहीं बल्कि एसआईक्यूई में कहा गया है कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। विकल्प नंबर जो 2 है आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? नन्ही कली योजना किससे संबंधित है? महिला एवं बाल विकास विभाग से, चिकित्सा एवं कल्याण विभाग से, शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग से। तो तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, कल मैंने 03/02/2023 मतलब 3 फरवरी 2023 को लेवल 1 के लिए जो 149 वाला कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। 149 वाला जो कोर्स है इसमें लेवल 1 के लिए पेपर नंबर 12 मैराथन पेपर नंबर पूरे 150 प्रश्नों का कल अपलोड कर दिया था। और लेवल 2 हिंदी के लिए, पूरे 150 प्रश्नों का पेपर नंबर 10 अपलोड कर दिया। मतलब 10 मैराथन टेस्ट हिंदी के हो चुके हैं, 12 मैराथन टेस्ट लेवल 1 के हो चुके हैं और लेवल 2 एसएसटी के टोटल 9 मैराथन पेपर लिए जा चुके हैं साथियों, अभी तक लिए जा चुके हैं और एग्जाम तक आपको ये चीजें मिलती रहेगी। तो ऐप पर आपको बेहतरीन तैयारी के लिए कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर कंटेंट बनाया हुआ है। पिछले जो 254 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, यदि 149 वाला टेस्ट आप ज्वाइन करते हो तो ये पिछले 254 टेस्ट भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है, सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है अंत समय में बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हो साथियों। तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए तो नन्ही कली जो योजना है इसका संबंध कौन से विभाग से है साथियों? शिक्षा विभाग से है। तीसरा विकल्प ही तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान का संबंध किससे है? इस्माइल से, राजस्थान शिक्षा दर्शन से, शिक्षा वाणी से और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम से। तो भाई देखो क्या कहा गया है? पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, ये जो कथन है इस कथन का संबंध किससे है साथियों? राजस्थान शिक्षा दर्शन से पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान का संबंध है। दूसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, कल वापिस आपके पूरे 150 प्रश्नों का जो पेपर नंबर 13 है लेवल 1 मैराथन पेपर नंबर 13 पूरे 150 प्रश्नों का 149 में आएगा और लेवल 2 हिंदी का 11वां मैराथन पेपर आएगा और लेवल 2 एसएसटी का 10वां मैराथन पेपर वापस कल आपके लिए आ जाएगा साथियों ऐप पर। तो इसी प्रकार से रेगुलर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो साथियों एग्जाम के टाइम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सभी परिपत्र एवं आदेश प्रकाशित होते हैं लेख विज्ञ में, बोर्ड जनरल में, समाचार परिपत्र में और शिविरा पत्रिका में। पांचवें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो राज्य सरकार के, राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग के जो परिपत्र होते हैं, साथियों शिक्षा विभाग जो आदेश निकालता है तो ये चीजें जिसमें प्रकाशित होती है वो कौन सा होता है? शिविरा पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। शिविरा पत्रिका, शिविरा का पूरा नाम क्या है? शिक्षा विभाग राजस्थान, याद रखना है इसको आपको बिल्कुल। पांचवें प्रश्न में जो आपके जो फोर्थ विकल्प है आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है देखते हैं। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक का कोरम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों का होगा?
20% सदस्यों का, 25% सदस्यों का, 35% सदस्यों का और 40% सदस्यों का। तो भाई जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसकी साधारण सभा की जो बैठक होती है, तो इसमें कोरम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है साथियों? 25% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, मतलब 1/4। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। एसएमसी की बैठक अनिवार्य है, प्रत्येक 1 महीने में अनिवार्य है, प्रत्येक 2 महीने में अनिवार्य है, प्रत्येक 3 महीने में अनिवार्य है या प्रत्येक 4 महीने में अनिवार्य है? टोटल प्रश्नों की संख्या 22 है आज, ठीक है। पूरे 22 प्रश्नों को अटेंड करके जाना। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक होती है, वो आवश्यकता पड़ने पर आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन न्यूनतम 3 महीने में एक बैठक का होना जरूरी है। और साथियों जुलाई से अप्रैल तक ये बैठकें चलती है। टोटल एक शिक्षण सत्र में 3 बैठकें होना बहुत मतलब कंपलसरी है, और प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक का होना कंपलसरी है। तो प्रत्येक 3 महीने में, मतलब तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय क्यों किया गया? अब आपको ये तो पता है कि भाई पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, अब उसका नाम बदलकर एनईपी 2020 के अंतर्गत क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन क्यों किया गया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो अब विकल्पों को देखिएगा साथियों। पहला विकल्प है शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, सीखने में शिक्षा के योगदान को प्रदर्शित करना, शिक्षा में सीखने के महत्व को बताना और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रेरित करना। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको पता है कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, लेकिन क्यों किया गया, इसके पीछे भी उद्देश्य जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु कौन सी योजना का संचालन किया गया? मुख्यमंत्री शुद्धिकरण योजना, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताना है आपको कि भाई जो विकल्प आपको सही लगे उसका चुनाव करना है। देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, 22 में से अगर आप जितने प्रश्न सही करते हो उतने अंक मिलेंगे, लेकिन अगर प्रश्न को गलत किया तो फिर 1/3 जो अंक है वो भी आपके कम किए जाएंगे साथियों। एग्जाम में इसी प्रकार से रूल है आपके। 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो देखो, मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिस योजना का संचालन किया गया उस योजना का नाम क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटीई के कौन से अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना का उल्लेख किया गया है? अध्याय 2 में किया गया है, अध्याय 3 में किया गया है, अध्याय 4 में किया गया है या अध्याय 5 में किया गया है? तो भाई टोटल आरटीई 2009 में कितने अध्याय है साथियों? टोटल 7 अध्याय है। और अगर हम बात करें कि वह अध्याय जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना, बिल्कुल ये जो बताया गया है ये कौन से अध्याय में बताया गया है साथियों? अध्याय 5 में ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है, आरटीई के अध्याय 5 में। अतः 10वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है आपके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, कोविड में हुए लर्निंग लॉस की भरपाई करना, सतत व लगातार मूल्यांकन करना। सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत व लगातार, सतत और लगातार तो दोनों एक ही शब्द है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा सकते हो। देखो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना जो चलाई गई है, पहला विकल्प क्या कह रहा है? सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। इसके लिए तो अभी ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई गई है, ये उद्देश्य तो उसमें चला जाता है। साथियों इसका आंसर क्या रहेगा? जो विकल्प नंबर 2 है, कोविड में हुए लर्निंग लॉस की भरपाई करने के लिए ही राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना चलाई गई है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वें प्रश्न में क्या है मित्रों देखना, देखिएगा 12वें प्रश्न को,
राजस्थान के निजी विद्यालयों में निःशुल्क 25% सीटों पर प्रवेश के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति विकल्पों में से करनी है, के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्न सम्मिलित है ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। तो ये जो ऐसा उल्लेख किया गया है कि 25% सीटों पर उन बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा आरटीई 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में जिनकी माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए या इससे कम होती है। तो साथियों, ये जो अधिसूचना जारी की गई है, ये कब जारी की गई है? इस अधिसूचना को कब जारी किया गया? विकल्प है आपके 18 अप्रैल 2020 को, 18 मई 2020 को, 18 जून 2020 को और 18 जुलाई 2020 को। तो 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो अधिसूचना जारी की गई है, ये कब जारी की गई? 18 मई 2020 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। साथियों, याद रखना है डेट बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 में क्या है देखते हैं। कौन सा सर्च इंजन विद्यालयों के लिए विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है? गूगल ऐसा कार्य करता है, याहू ऐसा कार्य करता है, बिंग ऐसा कार्य करता है और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो वापस यहां से आप हटा सकते हो। साथियों, वह सर्च इंजन जो विद्यालयों के लिए विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है, उस सर्च इंजन का नाम गूगल या याहू नहीं है, बल्कि क्या है? बिंग है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 13 का सही आंसर है। साथियों, 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 है आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक की बालिकाएं सम्मिलित होती है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाएं, कक्षा 1 से 10 तक की बालिकाएं और कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाएं। तो देखो, कौन सी योजना? आपकी बेटी योजना। साथियों, ये जो योजना है, इसके अंतर्गत जिस कक्षा की बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है, गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका होती है सिर्फ। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती है, गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाली। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 15 है आपके, अक्षत योजना का नवीन नाम क्या है? राजस्थान घर घर औषधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो मित्रों, अक्षत योजना का नवीन नाम, नया नाम आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। और साथियों, 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसका पहले क्या नाम था? अक्षत योजना। इसका अक्षत योजना का नवीन नाम क्या है साथियों? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, यह योजना फरवरी 2019 को लॉन्च की गई, जबकि जुलाई 2019 से इसे लागू किया गया है। तो याद रखना इस चीज को भी। फोर्थ विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना ये कब इसकी शुरुआत कब हुई? ऐसा है प्रश्न, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी यहाँ पर। मतलब निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना की जो शुरुआत है, ये कब हुई थी आपको ये बताना है। सीधी सी बात तो ये है, 9 मार्च 2015 को, 9 मार्च 2016 को, 9 मार्च 2017 या 9 मार्च 2018। साथियों, 16वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 16 में? देखिएगा, जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई है साथियों? 9 मार्च 2015 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके, सूचना व संप्रेषण तकनीकी का लाभ है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, शिक्षकों के लिए उपयोगी है, शैक्षिक अनुसंधान करने वालों के लिए उपयोगी है और इनमें से सभी। तो भाई, सूचना व संप्रेषण तकनीकी जो आईसीटी है, उसकी बात की जा रही है। साथियों, आईसीटी से छात्रों को भी लाभ मिलता है, शिक्षकों को भी लाभ मिलता है और जो शैक्षिक अनुसंधान करते हैं उनको भी आईसीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 को देख लेंगे। 18वां प्रश्न है, उपग्रह संचरण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, ध्वनि तरंगों का और प्रकाश तरंगों का। तो 18वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। जो उपग्रह संचरण है, इनमें जिन तरंगों का उपयोग होता है वो इनमें से कौन सी तरंगे हैं? साथियों, प्रश्न संख्या 18 का आंसर देख लेते हैं।
भाई उपग्रह संचरण में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प 18वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 19वां प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न में से इनपुट इकाई का उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और इनमें से सभी। तो साथियों इनमें से जो इनपुट इकाई का उदाहरण है वो आपको प्रश्न संख्या 19 में देखना है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों। 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो इनपुट इकाई के अंतर्गत कीबोर्ड को भी सम्मिलित किया जाता है, माउस को भी सम्मिलित किया जाता है और स्कैनर को भी सम्मिलित किया जाता है साथियों। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैंने पहले बोल दिया था टोटल प्रश्नों की संख्या 22 है, याद रखना है इसको। तो प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 20 है कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है, प्रिंटर दिखाता है, प्रोजेक्टर दिखाता है या स्पीकर दिखाता है? तो भाई देखो प्रश्न संख्या 20 जैसे ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन है साथियों, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी चीजें प्रदर्शित होती है उसको बड़े पर्दे पर किसके माध्यम से दिखाया जाता है? क्या स्पीकर ऐसा करता है? स्पीकर तो आवाज देने का कार्य करता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। प्रिंटर से तो हम प्रिंट करते हैं चीजों को, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। मॉनिटर या प्रोजेक्टर, तो साथियों ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसको बड़े पर्दे पर दिखाना है तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा? प्रोजेक्टर के द्वारा। आपने देखा होगा जो पिक्चरें चलती है ये भी प्रोजेक्टर के माध्यम से ही प्रदर्शित होती है पर्दे पर। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 21 की ओर बढ़ेंगे जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न है साथियों, 21 के बाद 22 भी आएगा आपके। कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार करना क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कहलाता है या कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है? तो 21 का आंसर बताओ। 21 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाई जाती है इसको प्रोग्रामिंग, कोडिंग या ग्राफिक्स डिजाइन के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि इसको किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। 21 में फोर्थ विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 22वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करोगे साथियों तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाएगा। एग्जाम तक तो बेल आइकन ऑन करके ही रखो क्योंकि वीडियो डाले जा रहे हैं, परीक्षा उपयोगी सामग्री आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है तो इनको आपको मिस नहीं करना है। अब आज का अंतिम और 22वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अंतिम और 22वें प्रश्न में क्या है? सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना और शिक्षा सेतु योजना। तो जो पहले एक योजना चली थी कौन सी? सहयोग एवं उपहार योजना। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है वो आपको 22 में देखना है साथियों। तो आंसर देख लेते हैं। देखो IM शक्ति उड़ान योजना में तो ये देखो ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जो किशोरियां होती हैं उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका आंसर है। जो सहयोग एवं उपहार योजना है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है साथियों? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर है। अब देखो ये टोटल 22 प्रश्न हमने किए हैं। ईमानदारी से कमेंट करना कि 22 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है साथियों और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए साथियों।